मुमरा हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों का इलाज चल रहा है। इसको लेकर अब रेलवे की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है जिसकी जांच चल रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाए जाए। रेलवे ने दावा किया कि भविष्य में वो ऐसे लोकल ट्रेन बना रही हैं जिसके दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे ताकि लोग फुट ओवर पर ट्रैवल ना करें और गिरने की जो घटनाएं वो कम हो। क्या कुछ होगा, कैसे लोगों की जान इस पर बचाई जाएगी, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर स्वप्निल नीला हमारे साथ हैं। सर, जो मुमरा की घटना हुई बहुत ही दुर्दैवी थी, लेकिन इसके बाद रेलवे कदम उठा रहा है। उनका कहना है, आप लोगों का कहना है कि दरवाजे जो हैं वो ऑटोमेटिक होंगे। तो जो नॉन एसी लोकल्स हैं उनके दरवाजे कैसे ऑटोमेटिक होंगे, वेंटिलेशन का कैसे प्रोसेस होगा और कितने लोकल्स ऐसे आ पाएंगे, अगर उसकी जानकारी दें। देखिए, इसमें जो दुर्घटना हुई है उसके बाद में आदरणीय मंत्री महोदय ने एक मीटिंग ली आईसीएफ के साथ में। इस मीटिंग में जो एक पहले से उपलब्धि चल रही थी या पहले से एक सोच चल रही थी कि नॉन एसी जो कोचेस हैं या नॉन एसी जो लोकल ट्रेन चलती हैं उसके लिए दरवाजे कैसे लगाए जाए, इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले भी किया गया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जब भी दरवाजे बंद होते हैं तो लोकल ट्रेन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 2 गुना से 2.5 गुना तक बढ़ रहा था। उस एक लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि वो लेवल बढ़ने के कारण यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होना या घबराहट होना ऐसी घटनाएं हो रही थी, तो उसको कम करने के लिए 3 चीज़ें की गई है। ये जो नई नॉन एसी लोकल्स लाई जाएंगी, इन नॉन एसी लोकल्स में लोअर्स वाले दरवाजे लगाए जाएंगे जिसमें पट्टियाँ होगी, जिसके चलते वहाँ से ऑक्सीजन की आवाजाही या हवा की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उसमें रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम आएगा, जिसके चलते हवा का जो अंदर की हवा है वो बाहर फेंकने का काम वो रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम करेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सिस्टम है इसी के साथ साथ में वेस्टिब्यूल्ड ये कोचेस होंगे, तो यात्रियों का जो भार है या जो लोग हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके चलते हमारे पास ऐसी घटनाएं या ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। सर, यात्रियों के मन में सवाल है कि अगर इस तरह की नॉन एसी लोकल्स में भी ऑटोमेटिक दरवाजे लगेंगे तो क्या टिकट की कीमत बढ़ेगी, क्या उन पर किसी तरह का कोई भार आने वाला है? देखिए, ये जो नॉन एसी ट्रेनों के टिकट जो अभी चल रहे हैं वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव करने की अभी प्रावधान रेलवे के मंत्रालय द्वारा अभी नहीं लिया गया है। जी। कब तक ये ट्रेन्स आएंगी और क्या कितने संख्या में ये ट्रेन्स आप लोग चला पाएंगे? देखिए, इस ट्रेन का जो बेसिक डिज़ाइन है उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने नवंबर 2025 तक का टारगेट दिया है और ये उम्मीद लगाई है कि जनवरी 2026 तक इसका पहला रेक जो कंसेप्चुअल रेक होगा वो चलाया जाएगा। वो रेक 2026 के जनवरी में यात्रियों की सेवा में उपलब्ध होगा। जी। सर, मुमरा की स्थिति में हमने देखा कि जो ट्रैक है वो कर्व की तरफ है, तो एक तरफ ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, उसके चलते भी लोगों के गिरने की घटनाएं हुई हैं। तो क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से कोशिश होगी कि ट्रैक्स पर भी काम किया जाए, क्योंकि मैपिंग का काम हो रहा था जब ये घटना हुई, तो उसके बाद क्या डेटा कलेक्ट करके ट्रैक्स को लेकर कोई काम किया जाए? देखिए, अगर जगह की उपलब्धता होगी तो बिल्कुल ट्रैक के ऊपर का काम अवश्य किया जाएगा। लेकिन अगर 2 शहरों को आपको जोड़ना है और उनको जोड़ते समय अलग अलग शहर जहाँ पे आवश्यकता है या अलग अलग स्टेशन वहाँ से गुजरना है, तो आपको उसके ऊपर जो कर्व है या वहाँ पे जो टर्न है वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस टर्न की कर्वेचर की जो मेजरमेंट की गई थी उसमें ये कर्वेचर लगभग 2.5 डिग्री का कर्वेचर है। और अगर केवल मुंबई मंडल की हम लोग बात करें तो 4 डिग्री के कर्वेचर जो होते हैं, जो इनसे तीव्र कर्वेचर माने जा सकते हैं, ऐसे 150 से ज़्यादा कर्वेचर मुंबई मंडल में अकेले में है। तो उसको चलते यहाँ पे जो 2.5 डिग्री का कर्वेचर है, ये कर्व किसी भी प्रकार की अनुचित घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जी। और सर, देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह ये जैसे कि एक थाली को खाने के लिए 10 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तरफ से भी कोई प्रावधान किए जाएंगे? देखिए, यात्रियों की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने का रेलवे अपने दृष्टिकोण से प्रयास कर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो मुंबई में 301.5 किलोमीटर की नए ट्रैक बनाने के प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसमें जैसे ही कि ये सारे ट्रैक के प्रोविजंस हैं ये कंप्लीट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे सबर्बन यात्रियों को यहाँ पे और ज़्यादा सुविधाएं मिलती जाएगी और यात्री जो है वो और सुखपूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे।
एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैं यात्रियों से मिलकर आई, मैंने उनसे बातचीत की, उनका कहना है कि पीक आवर्स का जब वक्त होता है सुबह 8:30 से लेकर 10 बजे तक का, तो जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उसके बीच में जब एसी लोकल आ जाती है तो उसकी ज़्यादा क्राउड और बढ़ जाता है, क्योंकि सबके पास उसकी टिकट नहीं होती है। तो क्या पीक आवर में एसी लोकल्स को हटाने का या कम करने का कोई प्लानिंग है, या फिर उसके भी उतने ही यात्री हैं कि उसकी डिमांड है उतनी? देखिए, जैसे आप देख पाएंगे तो जो पीक आवर्स में भी एसी लोकल चलती हैं उनके भी एडिक्वेट यात्री हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही और यात्रियों की जो डिमांड है उनको देखने के बाद ही एसी लोकल उन जगहों पे चलाने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा भी जैसे जैसे अपने पास ट्रैक की आपूर्ति बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए अभी आवश्यक जो 2 ट्रेनों के बीच में करीब करीब 2.5 से 3 मिनट का जो गैप है, जो हम जिसे हम लोग हेडवे बोल सकते हैं, तो वो 2.5 मिनट का हेडवे इससे कम करना जो है वो सुरक्षितता के दृष्टिकोण से योग्य नहीं होगा। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ यात्रियों के लिए हम लोग चला सकते हैं उतनी सेवाएँ चला रही हैं, रेलवे और मध्य रेलवे दोनों चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर स्वप्निल लीला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि रेलवे ने कई तरह से बजट और प्रावधान बनाया, नए ट्रैक्स को लेकर भी काम हो रहा है। नवंबर 2026 तक का वक्त होगा जब नॉन एसी के जो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद वाली ट्रेन है उनकी भी शुरुआत की जाएगी, और जिससे जो दुर्घटनाएं देखने मिल रही हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।